हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर दीपा की चैनल में आप लोगों को और एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का एक नए सुबह के साथ मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया और सुबह सुबह मैं मेरे बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। फिर उसको जगाने के लिए मैं आ गई। और जितना भी जल्दी जल्दी काम करो ना, काम ख़त्म नहीं होता। और उसको 8 बजे ब्रेकफास्ट देना होता है और ब्रेकफास्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको देखो, इधर से मैंने जगाया तो उधर पलटी हो गई। उसको उठने का नाम ही नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन किसको पता था क्यों उसको उठने का मन नहीं है, तो मैं इसको बार बार हिला हिला के जगाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं किचन का जो कपड़ा होता है, किचन में गैस टेबल पोंछने का, चूल्हा साफ करने का, तो ये सारे कपड़े को मैं पानी डाल के और इंडक्शन में थोड़ा सर्फ डाल के बॉईल करने के लिए दे दिया। ये काम मैं डेली रात को करके सोता हूँ, लेकिन कल रात को नहीं हुआ मेरे से। और सुबह सुबह उठ के मैं बाहर बैल्कनी में खड़े होकर ब्रश करती हूँ। ये जो सुबह सुबह बैल्कनी में खड़े होती हूँ ना, तो सामने आमने सामने बिल्कुल समुंदर दिखता है। और मेरा ना मतलब बाहर का नज़रिया देख के पूरा दिन का एक फ्रेशनेस आ जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही, सुबह बैल्कनी में खड़ा होना। फिर उसके बाद मैं मेरे बेटे को ब्रश करा दिया, मतलब उठा के बोला कि कर लो। फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और अभी मैं आ गई मेरे छत में। ये जो मेरा छत का गार्डन है, ये मेरा बहुत फेवरेट जगह है, बहुत पसंदीदा। देखो कितना सारा गोरल का फूल आ गया, देख के तो मन मेरा इतना खुश हो गया, क्या बोलूँ। और इसमें जो आया है ये है अपराजिता। और एक ही पौधा में, मतलब एक ही गमले में मैंने 2 अपराजिता का बीज डाला था, तो एक साथ 2 अपराजिता आया है एक ही गमले में। तो दिखने में कितना सुंदर लगता है ना। और भर भर के आया है। पूरा ग्रीन के बीच में जो ये ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वो और भी सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है मेरा यह छत का पूरा अलग सा नज़रिया हो गया, इतना सुंदर लगता है। ये अपराजिता फूल ना, एक होता है बिल्कुल एक पपड़ी का, और ये है 2-4 पपड़ी का। मतलब ये और भी सुंदर लगता है। भरा हुआ जो अपराजिता होता है ये है, दिखने में तो मुझे बहुत पसंद है। और ये महादेव का फेवरेट फूल है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी छत पे आके मेरा मन और भी खुश हो गई। लेकिन किसको पता था आगे जाके आज ही मेरा दिन इतना ख़राब होने वाला है। सुबह सुबह तो इतना सुंदर दिन के साथ मैंने शुरुआत किया। फिर सोचा कि मैं पानी डाल देती हूँ, सारे पौधों में सुबह सुबह पानी दे देती हूँ। और जो दिन में पूरा दिन में चावल का, सब्जी का और दाल का धुला हुआ पानी होता है, वो भी मैं रख देती हूँ। वो भी आके मैं दे के जाती हूँ छत पे। एक मंजिल चढ़ के आना पड़ता है, लेकिन फिर भी आती हूँ। संजय मुझे कभी कभी डांटते भी है कि क्यों इतना सीढ़ी दिन में 2-3 बार चढ़ लेते हो, अभी इतना अच्छा नहीं है, 6 मंथ हुआ नहीं है। लेकिन किसको होता है ना, काम काम ही होता है। लगता है नहीं, इतना बार अगर कपड़े लेने जा सकती हूँ, तो पौधे में पानी देने के लिए इतना सोचना नहीं होता है। और मुझे ना पौधा बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है। तो अभी देखो सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है कि मैं फूल उठा के लेके जा रही हूँ मेरे घर का भगवान को डालने के लिए। तो खुद का जो लगा हुआ पौधा है, उसी में से फूल अगर लेके आप अपने भगवान को डालोगे ना, देखना वो मन से और ज़्यादा संतुष्टि लाती है। और फिर नीचे आके मैं गुड़ डाल के थोड़ा चाय बना लिया, क्योंकि चाय पीने के बाद एक अलग एनर्जी आती है। इसके बाद ही तो होता है मेरा पूरा जंग, मेरा पूरा दिन का काम। जितना भी जल्दी जल्दी करने के लिए कोशिश करती हूँ ना मैं फिर भी मेरा 11 बज जाता है। लेकिन इसी टाइम चाय पीते पीते ही मुझे पता चला मेरे बेटे का कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है अभी, तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये जो अचानक प्लान बन जाता है कहीं जाने के लिए ना, तो मैं हड़बड़ जाती हूँ। मतलब इतना हड़बड़ी हो जाती है, कुछ मतलब सुबह से तैयार नहीं थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर हॉस्पिटल जाना होता है या कहीं जाना होता है ना, तो काम उसी ढंग से करती हूँ। अगर अचानक से कहीं जाने का प्लान होता है ना, तो काम का कुछ, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे हड़बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे ना इतना, मतलब ना ठंडी है ना गर्मी है, लेकिन होठ वगैरह बहुत फट जाता है। तो मैं लिप बाम ना मतलब कोशिश करती हूँ हमेशा लगाने के लिए। और देखो मेरे भगवान का आज जगह कितना सुंदर लग रहा है ना, सिंहासन। इतना, मैं तो कल फूल खरीद के भी लेके आई थी, लेकिन फिर भी आज इतना खुद का मतलब पौधों का जो फूल होता है, वो तो और ज़्यादा खिल रहा है। ये जो मेरे भगवान की जगह आज तो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। और लड्डू गोपाल भी,
फिर मैं जाते जाते मेरे बेटी के लिए मैगी बनाया था, तो मेरा बेटा बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगी अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे। तो मिष्टी का मैगी से ही मैंने 2 चम्मच ले लिया, 1 गिलास पानी पी लिया और मैं मेरे बेटे को लेके अभी जाने वाली हूँ, क्योंकि जितना लेट हो जाएगा ना उतना उधर भी लेट होगा। तो जाते जाते निकलते टाइम मैंने घड़ी में देखा कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मैंने बोला चलो 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे मेरे बेटे का एक दवाई होता है एमएमएफ करके, और ये दवाई ना फ्रिज में रखना पड़ता है। सुबह 10 बजे लेते हैं, शाम को 10 बजे लेते हैं। और ये दवाई का रेट पता है, ये दवाई ना मतलब महीने में 4 डब्बा लगता है और एक एक डब्बा का रेट है 10-10 हज़ार का। तो सोचो कितना महंगा दवाई है, लेकिन ये मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। मेरे पास तो मेरे सबसे महंगा चीज़ है वो है मेरा बेटा, इससे अनमोल चीज़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं है बस। फिर मैं देखो हॉस्पिटल आ गई और हॉस्पिटल आके उसको कुछ इंजेक्शन लगाया, क्योंकि उसको टीएलसीसी काफ़ी कम हो गई है। और अभी मैं क्या बोलूँ, आज जो वीडियो बना रही हूँ, अभी तक तो मेरा बेटा उसी दिन घर लाने के बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, रात को लेके जाना पड़ा, और अभी 5 दिन से मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती मेरे बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वो पूछो। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा है ही नहीं कि नहीं हुआ है। डेंगू हो गया मेरे बेटे को, फिर उसके बाद गले में माम्स हो गया, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर लूज मोशन है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया, बीपी बहुत डाउन हो गया। मतलब हर चीज़ एक साथ मेरे बेटे को अटैक किया है। अभी उसी में से रिकवरी करके मेरा बेटा कितना आ पाएगा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, मेरा बेटा पेपर देने के लिए स्कूल गया था, 2 पेपर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल भी इतना बेकार है। हमने बोला था देखो कि इतना मतलब प्रॉब्लम है जो बच्चे को, उसको खाली एनुअल का पेपर देने दो, लेकिन ये लोग माने ही नहीं है। इन लोगों को है कि फाइनल पेपर देने से पहले हाफ ईयरली और PT2 दोनों देना पड़ेगा। तो मेरा बेटा तो तैयार था, लेकिन 2 पेपर देने के लिए गए थे, शायद उसी में से कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि ये माम्स वगैरह ना किसी को होगा तभी होगा। लेकिन अभी मतलब आज तक मुझे नहीं पता, जो मैं वीडियो जिस टाइम बना रही हूँ तब तक तो मेरे बेटे का TLC मतलब इन्फेक्शन आ गया ब्लड में, ये सारे चीज़ का हम टेंशन कर रहे थे, लेकिन ये सब हुआ है कुछ नहीं पता। तो मैंने जल्दीबाजी में आज रोटी नहीं बना पाई, आलू बॉयल किया और लौकी डाल के दाल बनाए और बैंगन फ्राई कर दिया। और मेरे बेटी को देखो खाली घी और नमक के साथ खाना खा रहा है, तो वही मैं बोलो देखो ये सब है, कुछ नहीं लोगे? तो हंस रहा है, बोले मैंने थोड़ा सा आलू खाली मुँह में खा लिया ना, अभी मैं घी और नमक के साथ ही खाऊँगा। और मैं जो लौकी डाल के दाल बनाया था, तो उसी दाल में थोड़ा सा अचार डाल दिया। अभी मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके बैठ के खाना खा रहे हैं और बातें कर रहा है। ये तब तक तो सब कुछ ठीक था कि अभी इंजेक्शन दिला के लाए तो ठीक हो जाएगा। दरवाज़ा बंद है, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। लेकिन उसके बाद से शाम से शुरू होगा 6:30 बजे से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। स्कूल से आ गया माम्स, फिर उसके बाद इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्या बोलूँ मैं। अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम में हम पड़ गए। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सोचा कि इतने सारे कपड़े हैं वो नहीं सूखेगा, तो छत पे डालने के लिए आ गई और कपड़ा डाल के फिर सीधा थोड़ी देर बेटे के पास लेट गई थी। और रात को ये सारे सब्जी मिला के एक मिक्स सब्जी बनाया था मैंने। फिर ये सब्जी खिला के मतलब खाना भी ठीक से नहीं खा पाया, मेरे बेटे को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो सब कुछ भी वीडियो मेरे पास नहीं है, और मैं कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं डाल भी नहीं पाती हूँ। तो चलो आप लोग प्रे करना, बार बार यही बोलती हूँ कि सारे चीज़ से मेरा बेटा निकल के बाहर आ जाए और फिर पहले वाली ज़िंदगी जिए। इतना मुसीबत उसको क्यों दे रहा है भगवान को ही पता है, कितना क्या किया मेरे इतना छोटा बेटा ने, मुझे भी नहीं पता। तो चलो आप लोग अच्छे रहना, हंसते रहना और मेरे लिए